तुम आ गए हो, नूर आ गया है, आ गए हो, नूर आ गया है, नहीं तो चरागों से लौ जा रही थी। जीने की तुमसे वजह मिल गई है, बड़ी बेवजह जिंदगी जा रही थी। तुम आ गए हो, नूर आ गया है। कहाँ से चले कहाँ के लिए ये खबर नहीं थी, मगर कोई भी सिरा जहाँ जा मिला वहीं तुम मिलोगे। हो कहाँ से चले कहाँ के लिए ये खबर नहीं थी, मगर कोई भी सिरा जहाँ जा मिला वहीं तुम मिलोगे। कि हम तक तुम्हारी दुआ आ रही थी। दिन डूबा नहीं, रात डूबी नहीं, जाने कैसा है सफर, ख्वाबों के दिए आँखों में लिए वहीं आ रहे थे। हो दिन डूबा नहीं, रात डूबी नहीं, जाने कैसा है सफर, ख्वाबों के दिए आँखों में लिए वहीं आ रहे थे। जहाँ से तुम्हारी सदा आ रही थी, तुम आ गए, नूर आ गया है। नहीं तो चरागों से लौ जा रही थी। जीने की तुमसे वजह मिल गई है, बड़ी बेवजह जिंदगी जा रही थी। तुम आ गए हो, नूर आ गया है। थैंक यू। નમસ્તે, જય શ્રી કૃષ્ણ. અને આપ સૌ સમય કાઢીને, મારું ગુજરાતી બહુ જ કાચું છે એટલું વાંચીને બોલી રહ્યો છું, પણ આપ સૌએ સમય કાઢીને અહીંયા આવ્યા એના માટે આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. નિંદા ફઝલી સાહેબની એક શેર છે कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना है कई बार देखना. આપ સૌને ખબર છે કે આજે આપણે કિશોર કુમાર સાહેબની વાત કરવાના છીએ, અને એમાં તો 10-20 નહીં, મારા ખ્યાલથી 100-200 મલ્ટિપલ પર્સનાલિટીઝ હતી. એટલે આજે એમના વિશે વાત કરીશું, એમના ગીત ફરીથી યાદ કરીશું, એમની જે મ્યુઝિકલ જર્ની રહી છે એને આપણે ફરીથી રિલીવ કરીશું. આ કાર્યક્રમનું આયોજન લખતરવાલા સાહેબના સહયોગથી થઈ શક્યું છે, તો તે માટે લખતરવાલાના આભારી અમે છીએ. આપણે લખતરવાલા માટે એક ક્લિપ પ્લે કરીશું. फाउंडर्स ऑफ दिस आइडिया ऑफ किशोर कुमार. नमस्कार, वेलकम, गुड इवनिंग. जैसा कि आप जानते हैं कि हम सब लोग एक ग्रुप बना के सबके मनोरंजन के लिए, संगीत मनोरंजन के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं. और जैसा कि आप हमारे सामने समय पे आ गए हैं, हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है.
आज हम किशोर कुमार, मतलब जो सदियों में एक पैदा होते हैं ऐसी जीनियस पर्सनालिटी, उसको कुछ दिखाने का प्रयत्न करेंगे। कुछ ड्रामेटाइज एक्शन है, थोड़े बहुत गाने हैं, संगीत की बातें हैं। हमारा जो साथ में कलाकार है उनका परिचय हम लास्ट में देंगे। आशा करेंगे कि आप ये प्रोग्राम को पूरी तरह से एंजॉय करेंगे। आपने चाय नाश्ता कर लिया होगा। भगवान की मेहरबानी से बारिश भी अभी थम गई है, तो सबका हम फिर से स्वागत करते हैं। एक कृपया एक विनंती, अपना मोबाइल साइलेंट मोड में रखिए ताकि प्रोग्राम का मजा आएगा। प्रोग्राम में कोई इंटरवल नहीं है, नॉन स्टॉप चलने वाला है। तो फिर से सबका स्वागत करते हुए मैं तुषार भाई जानी को आमंत्रित करना चाहूँगा। तुषार भाई प्लीज़। तुषार भाई। નમસ્તે અને યા અલી મદદ. સો આર વી રેડી? કિશોરમય બનવું છે? કિશોર જે હંમેશા એનું કોઈ પણ પરફોર્મન્સ હોય સ્ટાર્ટ કરતા હતા, એનાથી સ્ટાર્ટ કરીએ. प्यारे बंधुओं, संगीत प्रेमियों, मेरे नाना नानियों, मेरे दादा दादियों, मेरे काका काकियों, मेरे मामा मामियों, ओ मेरे यारा यारियों, ओ मेरे बच्चे बच्चियों, आप सबको तुषार जी और साथियों का सब प्रेम नमस्कार। और हम जो यहाँ आए हैं, हाँ, और हम जो यहाँ आए हैं वो आप सबका प्यार है, दुलार है, सत्कार है और लखतर वाला ज्वेलर्स का उपकार है। एकदम सही फरमाया। और ये सब आपको सुनने के लिए बेकरार है। अरे अब ज्यादा वक्त न गंवाते हुए किशोर कुमार खंडवा वाले के ये सभी हम सभी किशोर भक्त गाने के लिए तैयार है। हाँ। 13 अक्टूबर 1987 दोपहर का करीब 2:30 बजे का वक्त था। किशोर कुमार के पड़ोसी मशहूर कलाकार डैनी डेंगजोंगपा के घर फोन आया। सामने किशोरदा थे। डैनी जल्दी घर पे आ जाओ, ज़रूरी काम है। डैनी ने कहा दादा टीवी पर इंग्लैंड पाकिस्तान का मैच चल रहा है, बड़े इंटरेस्टिंग स्टेज पे है, उसे देख के आऊं? ठीक है मगर लेट मत करना। थोड़ी देर में डैनी सज धज के किशोर कुमार के बंगलो पर पहुंचे। देखा गेट पे म्यूजिशियंस की भीड़ है। सोचा कुछ रिकॉर्डिंग चल रहा होगा, तो उन्होंने मजाक में पूछा इस पहाड़ी को क्यों याद किया? कोई पहाड़ी धुन में, कोई पहाड़ी धुन में दादा कहीं रुक गए क्या? म्यूजिशियन ने जवाब दिया दादा रुके नहीं, चले गए कहीं दूर हमेशा के लिए। डैनी को वहीं चक्कर आ गया। मैं लेट हो गया बोलकर गिर पड़े। कुछ दिनों बाद डैनी का पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट में जाना हुआ, जहां तिब्बतियों की काफ़ी आबादी है। उन्होंने देखा कि तिब्बतियन किशोर कुमार के फोटो पर धूप अगरबत्ती कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। उन्हें बड़ा ताज्जुब हुआ। उन्होंने पूछा कि तुम्हारा किशोर से क्या कनेक्शन है? तो एक तिब्बतियन बुजुर्ग ने बताया कि जब हम चाइना के जुल्म से 1960s में
तिब्बत से भागकर यहाँ आए थे। यहाँ की भाषा नहीं जानते थे। लोग हमको चाइनीज समझकर हमारे साथ ठीक व्यवहार नहीं करते थे। यहाँ हमें गर्मी बहुत लगती थी। लगता था कि जीवन दुख से भरा है, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। मगर जब भी किशोर कुमार का गाना रेडियो पर बजता तो हमारे बदन में खुशी की लहर दौड़ जाती, सुकून मिलता। आज हम वही कर्ज अदा कर रहे हैं। किशोर की आवाज किसी के लिए जीने का सहारा, कभी शांत नदी का ठहराव, कभी ज्वालामुखी का विस्फोट। कैसे पाई किशोर ने ये आवाज? कैसा रहा उनका सफर? कैसे बने वो प्लेबैक सिंगिंग के सिकंदर? रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर जान मन कहलाएगा। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। वो सिकंदर क्या था जिसने जुल्म से जीता जहां, वो सिकंदर क्या था जिसने जुल्म से जीता जहां। प्यार से जीते दिलों को वो झुका दे आसमां, जो सितारों पर कहानी प्यार की लिख जाएगा। वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर जान मन कहलाएगा। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी। मौत महबूबा है, अपने साथ लेकर जाएगी। मर के जीने की अदा जो दुनिया को सिखलाएगा। वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर जान मन कहलाएगा। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। थैंक यू। ग्रेट।
ખાસ સૂચના એ છે કે પરફોર્મન્સમાં કલાકારોનું નામ એન્ડમાં જ લેવામાં આવશે, એટલે તાળીઓથી એમને બિરદાવજો, ઓળખાણ પછી થઈ જ જશે. कुंजीलाल और गौरी देवी की चौथी संतान किशोर, सबसे बड़ा अशोक 18 साल बड़ा किशोर कुमार से, दूसरी बेटी सती देवी 14 साल बड़ी, अनूप 4 साल बड़ा. किशोर जब 3-4 साल के थे तब अशोक कुमार कोलकाता चले गए. ज़्यादा से ज़्यादा किशोर का बचपन सती देवी और अनूप कुमार के साथ ही कटा. अशोक कुमार बताते हैं कि जब किशोर पैदा हुए तो उनकी आवाज़ बहुत कर्कश थी, जैसे हम खांसते हैं वैसी आवाज़ थी. एक दिन खेलते खेलते उनका पैर का अंगूठा कट गया. उस टाइम तो पेन किलर्स अवेलेबल नहीं थे. एक्सक्यूज मी. खेलते खेलते उनका पैर का अंगूठा कट गया. उस वक्त पेन किलर्स अवेलेबल नहीं थे, तो रोज के 7-8 घंटे 3-4 हफ्तों तक किशोर रोते रहे. छोटे किशोर. ये हादसा अनहोनी नहीं था, आशीर्वाद था. किशोर के लगातार रोने से उनकी स्वर पेटी, वोकल कॉर्ड्स खुल गए. अब आवाज सुमधुर, लचीली, तालबद्ध हो गई. मिमिक्री भी कर सकते थे. धीरे धीरे पशु पक्षियों की मिमिक्री स्टार्ट करी. रेडियो पर सैगल साहब का गाना सुनते, पंकज मलिक का, अशोक कुमार का गाना सुनते, उसकी मिमिक्री भी स्टार्ट कर दी. बड़ी बहन सती देवी ने सरस्वती पूजा में के लिए बंगाली गाना तैयार कराया, वो उन्हें तैयार कर लिया. धीरे धीरे लोकप्रियता बढ़ने लगी. स्कूल में सीनियर लड़कियां उन्हें खींचकर गर्ल्स कॉमन रूम में ले जाती. किशोर भैया पिया मिलन को जाना, वो गाना सुनाओ ना. किशोर भाव खाते कि मुझे पूरा याद नहीं है. वो कहती जितना याद है उतना सुनाओ. घर में भी महफिल जमती तो पिताजी बोलते कि ये दोस्तों को कुछ सुनाओ. किशोर पैसे के मामले में बचपन से ही क्लियर थे. उनका रेट फिक्स था. अशोक कुमार के गाने के 25 पैसे, सैगल साहब के 50 पैसे, और ड्यूएट गाना है, जेंट्स लेडीज के वॉइस में गाना है तो 1 रुपया. वैसे अनूप कुमार ने एक बड़ी फेवर करी. जिमी रॉजर्स की एलपी ले आए. कंट्री म्यूजिशियन है. किशोर ने जिमी रॉजर्स से उनके गाने का तरीका बहुत अच्छी तरह ग्रास्प किया. जिमी रॉजर्स. Me a lot of grief. She's off from her home. She leaves me alone to rock all our babies to sleep. Odelay, odelay, odelay. Idly, odelay, idly, odelay. Odelay, odelay, odelay. And rock all our babies to sleep. I remember one night. स्कूल पूरी की और इंदौर के क्रिश्चियन कॉलेज में दाखिला हुआ. ये देखिए बहुत स्किनी थे और उनकी डार्क स्किन थी. बहुत इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था. दिन भर ओवरकोट पहन के रखते थे. पूरे कॉलेज में चलता फिरता कार्टून के नाम से जाने जाते थे वो. मगर एनुअल डे फंक्शन में वो छा जाते थे. पर उनकी शर्त थी कि मैं फंक्शन में गाऊंगा पर्दे के पीछे से. लाइव ऑडियंस का उनको बहुत फोबिया था और बहुत सालों तक रहा. तो उनका दोस्त जोशी था, वो स्टेज पर आके होठ फड़फड़ाता और बैकग्राउंड में किशोर कुमार गाते. वो प्रैक्टिस कहाँ पर काम आई? किस मूवी में? पड़ोसन में काम आई. और इंदौर के क्रिश्चियन कॉलेज में देखिए, आगे बढ़े,
ये उनका एनुअल डे फंक्शन का है। किशोर नहीं, लाइट नहीं जरूर नहीं। हाँ, पीछे रो में खड़े, शायद दिखेगा नहीं, नेक्स्ट जाइए। ये इंदौर क्रिश्चियन कॉलेज है, यहीं एक इमली का झाड़ था, वहीं पर बैठ के किशोर कुमार कभी कभी धुन बनाते, गाने बनाते। और जिमी रॉजर्स को ट्रिब्यूट देते हुए उन्होंने एक धुन बनाई जो 15 साल बाद उन्होंने एक फिल्म में यूज़ की। मैं हूँ झुम 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 झुमरू पकड़ घूमू बन के घुमरू में ये प्यार का गीत सुनाता चला। मंजिल पे मेरी नजर में दुनिया से बेखबर बीती बातों पे धूल उड़ाता चला। मैं हूँ झुम 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 झुमरू पकड़ घूमू बन के घुमरू में ये प्यार का गीत सुनाता चला। मंजिल पे मेरी नजर में दुनिया से बेखबर बीती बातों पे धूल उड़ाता चला। हे डिर 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 पप्पर यूडडे पका यो का पका ओ डिर 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 पप्पर पिली 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 यूडडे पका लू का पका ओ डिर 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 डिर। मैं हूँ झुम 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 झुमरू पकड़ घूमू बन के घुमरू साथ में हम सफर न कोई कारवां। बोला भाला सीधा साधा लेकिन दिल का हूँ शहजादा है ये मेरी जमीन ये मेरा आसमान। हे डिर 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 पप्पर यूडडे पका यो का पका ओ डिर 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 पप्पर मिली 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 यूडडे baga luka baga oh thank you हेलो हेलो। कॉलेज की कैंटीन में 5 रुपये 12 आना जमा छोड़ के, याद है ना 5 रुपये 12 आने, कौन सी पिक्चर में यूज़ किया उन्होंने? चलती का नाम गाड़ी। देखो किशोर की याददाश्त क्या कितनी पावरफुल थी, खंडवा को बार बार पिक्चरों में ले आते। जब छोटे थे तो टेरेस पे बैठते थे और भैंस चराने वाला बोलता बाबू समझो इशारे, बाबू समझो इशारे, तो वो भी उन्होंने चलती का नाम गाड़ी में यूज़ किया। मुंबई चले गए अशोक कुमार, तब तक तो स्टार बन चुके थे, स्टूडियो के मालिक भी थे। उस वक्त के सारे सिंगर्स थे सब क्लासिकल बेस्ड थे। कौन कौन सिंगर्स थे उस टाइम के? 40s 50s में रफ़ी साहब, फिर मन्ना डे, नहीं साइकिल तो गुजर गए 48 में। तो ये सब क्लासिकली ट्रेंड थे। अशोक कुमार उनके सगे बड़े भाई और बड़ी बहन सती के हस्बैंड शशधर मुखर्जी जो फिल्मिस्तान स्टूडियो के मालिक थे, उनको भी किशोर की एबिलिटी पे बिल्कुल विश्वास नहीं था, क्योंकि किशोर कुमार बिल्कुल अनट्रेन्ड थे। कोई स्कूल कॉलेज में किसी से कुछ लिया ही नहीं था ट्रेनिंग, तो उनको लगा कि ये प्लेबैक में ज़्यादा नहीं चल पाएंगे। मगर एक शख्स था जिसको किशोर की आवाज़ पसंद आई, खेमचंद प्रकाश साहब। खेमचंद प्रकाश ट्यूबलाइट था इसे, जिसने लता मंगेशकर को ब्रेक दिया। कौन से गाने से? खेमचंद प्रकाश, लता मंगेशकर, भूत की पिक्चर। हाँ कयू महल अने गीत कयू आएगा आने वाला। 31 बार रिकॉर्डिंग कराया, फिर लता मंगेशकर की तब से हुई।
तो तभी जिद्दी अंडर प्रोडक्शन थी, जिद्दी मूवी। देवानंद हीरो थे। अशोक कुमार ने कहा कि रफ़ी को लेते हैं, शशधर मुखर्जी ने कहा कि तलत महमूद को लेते हैं, खेमचंद प्रकाश ने कहा कि नहीं, मैं किशोर से गवाऊंगा। तो सुनते हैं किशोर का डेब्यू गाना, गाने की 2 लाइन, फिर बात करते हैं। मरने की दुआएं क्यों मांगूं, जीने की तमन्ना कौन करे, कौन करे। ये दुनिया हो या वो दुनिया, अब ख्वाहिश दुनिया कौन करे, कौन करे। मरने की दुआएं क्यों मांगूं। हेलो हेलो। ये गाना आपने गाया, लगता है किशोर ने गाया। किसने गाया लगता है ये? हाँ बिल्कुल, सहगल साहब गुरु थे उनके, किशोर के। इतना मानते थे किशोर कुमार सहगल साहब को कि जब फेमस हो गए तो उन्होंने सहगल साहब की रिकॉर्ड्स निकालने का सोचा। उनके गाने खुद की आवाज़ में गाए। उनको सुनकर किसी ने कह दिया कि आपने तो सहगल से भी बेटर गाया है। तो उन्होंने वो रिकॉर्ड ही स्क्रैप कर दी। वो कभी सोच नहीं सकते थे कि मेरे गुरु सहगल है, उनसे कोई बढ़कर हो। तब उनके साथ में आए सचिन देव बर्मन, एस.डी. बर्मन साहब। एस.डी. बर्मन किशोर दा को अपना छोटा बेटा मानते थे। उन्होंने किशोर से कहा, किशोर किसी को कॉपी मत कर, ज्यादा हरकत भी मत कर, बस दिल से गा और दिल में उतर जा। फिल्म बाजी 1951 की, उसमें देखिए सचिन दा ने किशोर के पास कैसे गवाया। दिल ये क्या चीज है और दिल की तमन्ना क्या है। तीर पर तीर चलाने तुझे परवाह क्या है। अरे तेरी कसम मेरी जान, तेरे तीरों में छुपे प्यार के खजाने हैं, तेरे तीरों में छुपे प्यार के खजाने हैं। मेरे लबों पे देखो आज भी तराने हैं, तेरे तीरों में छुपे प्यार के खजाने हैं। मेरे लबों पे देखो आज भी तराने हैं। डंडर 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 डा, डंडर 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 डा। लोग बोलते इसकी आवाज़ में वो चीज़ नहीं है। किशोर बाद में बताते हैं कि क्या चीज़ नहीं है मुझे मालूम नहीं पड़ा। शायद उस वक्त का दौर ऐसा था कि किशोर की जो आवाज़ है, जो आवाज़ से पर्सनालिटी निकलती है, वैसा कोई हीरो था ही नहीं सिवाय के देवानंद।
सबको उनकी आवाज़ ज़्यादा पसंद नहीं आती थी, मगर एक जन को उसकी आवाज़ पसंद आई, हरकत पसंद आई, वो थी रूमा घोष, मशहूर दिग्दर्शक सत्यजीत रे की भांजी। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और इश्क हुआ। ये रूमा घोष है। आगे चलिए। उस जमाने में भी चलता था ये सब। ये उन्होंने, किशोर कुमार बहुत सनकी थे। जब भी शादी की उन्होंने अपनी मर्जी से शादी की और 2 बार भी करनी पड़ी। रजिस्टर्ड मैरिज कर लिया रूमा से। पेरेंट्स अशोक कुमार सब नाखुश थे क्योंकि रूमा ब्रह्मोस समाज से आती थी, वो ज़रा फॉरवर्ड थे। और अशोक कुमार ने कहा था कि तुम 6 महीना रुक जाओ, उनको समझो, फिर शादी करना। मगर किशोर ने तो शादी कर ली। अब आगे चलिए। किशोर को गाने नहीं मिल रहे थे। अशोक कुमार ने कहा कि तुझे गाने नहीं मिल रहा है तो तू फिल्मों में काम शुरू कर। किशोर की बिल्कुल इच्छा थी नहीं कि कैमरा के सामने आए, मगर मजबूरी थी। शादी हो गई, अमित भी पैदा हो गया, तो उन्होंने फिल्मों में काम लेना शुरू किया। उन्होंने इंटरव्यू में कहा है कि मैं तो फिल्मों में स्टेट पर ऐसी हरकतें करता, ऐसी ऊट पटांग चीज़ें बोलता, ऐसा नाटक करता कि मुझे लगता कि प्रोड्यूसर निकाल देगा मुझे और वापस मैं प्लेबैक करने चला जाऊंगा। मगर प्रोड्यूसरों को उनकी हरकत पसंद आने लगी। उन्होंने कहा कि यही हरकत आप कैमरे के सामने कीजिए। किशोर ने शुरू किया और उनकी एक्टिंग की दुकान चल पड़ी। आंदोलन 1951 की हिट हुई। नेक्स्ट है छम छमा छम भी सिल्वर जुबिली करी। तो किशोर अभी प्लेबैक साइड में हो गया। उनकी फिल्मों में वो गाते थे और देवानंद के लिए, बाकी किसी और के लिए गाना बंद हो गया। ये अमित पैदा हो गया। ये बैक अरे हाँ, और आगे हाँ, यहाँ जाइए। हाँ, ये मॉरिस माइनर कार है जो किशोर और रूमा ने खरीदी। इसका इतिहास भी आगे आएगा। ये खंडवा घूमने गए थे, उसकी फोटो है। नेक्स्ट आए। हाँ, किशोर को जो फिल्में मिल रही थी वो मैक्सिमम B और C क्लास की फिल्में थी। डायरेक्टर भी ऐसे मिलते थे, संगीतकार भी इतना खास ध्यान देते थे किशोर कुमार की फिल्म पर। किशोर को कैसे भी टिकना था, तो वो हर गाने में, गाना कितना भी कॉमन हो, कितना भी स्टूपिड जैसा बनाया हो, वो अपनी हरकत, अपने वर्ड्स, अपनी एक्टिंग से उसमें जान डाल देते थे। उसका एक डेमो देखें भाई। हाँ के ना भाई, फॉर्मेट गमे છે કે નથી ગમતું? फॉर्मेट गमे છે ने? तो अभी 2 मिनट का वक्त दीजिए, थोड़ा सेटअप करें और किशोर कुमार की एक्टिंग दिखाते हैं कि वो गाने में कैसे जान डालते थे। ત્યાં સુધી आपस में 2-4 मिनट गपशप कर सकते हैं, कोई बात। किशोर कुमार NRI रिटर्न बेटा है। ये ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट्स हैं। वो चाहते हैं कि क्या बोलते हैं, हाँ, अपनी बिरादरी में शादी हो, अपने बराबर के लोगों से। किशोर कुमार पिक्चर में एक फूल वाली के साथ प्यार में होते हैं। तो जितने भी लड़के लड़की देखने आते हैं तो किशोर कुमार कुछ उनसे झगड़ा करवाते हैं, कुछ भी करवाते हैं कि हाथापाई हो और शादी ना हो। और शादी अपने मिशन में सक्सेसफुल हो जाते हैं कि शादी किसी और से नहीं करके, तभी ये गाना है फिल्मों में। तो आपके सामने ये पेश है। तो आपस में पड़ी और हम कुंवारे रह गए, सब बराती चल दिए, दूल्हा बेचारे रह गए। धिंग
फटाफट धिंग हिपको धिंग फटाफट धिंग। दाल कैसे गले जब के जूता चले, ऐसी शादी से हम तो कुंवारे भले, ऐसी शादी से हम तो कुंवारे भले। दाल कैसे गले जब के जूता चले, ऐसी शादी से हम तो कुंवारे भले, ऐसी शादी से हम तो कुंवारे भले। कौन रूबी नाव मुड़ ओसा, अरे जाता उन्हें खजाए, अरे मुझले लाओ पार पार मोजा, बहुत देख के लागले मुने चाक मुड़न कोई मोजा, आंजा कोरमा का पुई जाए आंजा। दाल कैसे गले जब के जूता चले, ऐसी शादी से हम तो कुंवारे भले, ऐसी शादी से हम तो कुंवारे भले। हर जगह से नमूने मंगाए गए, 7 घोड़े गधे सब बुलाए गए, हर जगह से नमूने मंगाए गए, 7 ऐसी शक्लें जिन्हें देख कर दिल जले, ऐसी शक्लें जिन्हें देख कर दिल जले, ऐसी शादी से हम तो कुंवारे भले, ऐसी शादी से हम तो कुंवारे भले। धींगा मुश्ती हुई खूब झगड़े हुए, आधे लूले हुए आधे लंगड़े हुए। धूम धड़का चील झपट्टा बम चिक बम चिक बम चिक बम चिक बम चिक चिक बम चिक चिक धाम चिक चिक बम बम धाम चिक चिक बम चिक बम बम चिक बम चिक बम बम। ऐसे घूसे लगे ऐसे डंडे पड़े, सारे अरमान शादी के ठंडे पड़े। ऐसे घूसे लगे ऐसे डंडे पड़े, ऐसे घूसे लगे ऐसे डंडे पड़े, घूसे डंडा दे घूसे डंडा दे घूसे डंडा दे। बाप दौलत लुटा हाथ बैठा मले, बड़ी दौलत लुटा हाथ बैठा मले, ऐसी शादी से हम तो कुंवारे भले, ऐसी शादी से हम तो कुंवारे भले। इगड़े बाबा हो पली बहू, इगड़े बाबा लो पली बहू, माँ लगा तक तक पका हुम्पा हुम्पा बुमचिक बुमचिक। इगड़े बाबा हो पली बहू, इगड़े बाबा लो पली बहू, माँ लगा तक तक पका हुम्पा हुम्पा बुमचिक बुमचिक। Ekadolo bara biju, kiju muju kada kiju. Ekadolo bara biju, kiju muju kada kiju. Bala 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 re, bala 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 re. Baudi ka bibidi ka bibidi ka baudi ka baudi ka bibidi ka bibidi ka baudi ka baudi ka bibidi ka bibidi ka baudi. Oh baji 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 baji. Taram 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 bam bam. देखो क्या क्या कराती है मजबूरी इंसान के पास। उनका ब्रिलियंस देखियो, पिया 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 गाना है उसी फिल्म का। साथ में एक्ट्रेस कौन है? चांद उस्मानी। जब रिकॉर्डिंग चल रहा था तो आशा भोसले ने गलत जगह पर आलाप ले लिया, फिर तुरंत रुक गई। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। किशोर कुमार ने इशारे से कहा कि नहीं, रिकॉर्डिंग पूरा कर लो, रोको मत। रिकॉर्डिंग पूरा हो गया। फिर किशोर ने कहा कि हीरो उस पिक्चर का मैं ही हूं, तो तुमने जो गलत आलाप लिया है वो गलती को मैं सुधार लूंगा। देखते हैं पर्दे पर कि किशोर कुमार ने वो गलत आलाप की गलती को कैसे सुधारा। पिया 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 मेरा जिया पुकारे, रूंगी चलेंगे सैया संग तुम्हारे, रूंगी चलेंगे सैया संग तुम्हारे। चोरी 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 काहे हमें पुकारे, तुम तो बसी हो गोरी मन में हमारे, तुम तो बसी हो गोरी मन में हमारे। पिया 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 मेरा जिया पुकारे, रूंगी चलेंगे सैया संग तुम्हारे, रूंगी चलेंगे सैया संग तेरे बोलो। ये रुत
मन भाती ये दिन मधुमाते, ओ देखो गोरी हम तुम चले हैं हंसते गाते, ये ऋतु मन भाती ये दिन मधुमाते, ओ देख चोरी 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 काहे बसी हो गोरी मन में हमारे। पिया 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 दियाड़ी रे पियो डुडो दिए डुडो डुडो। मैं पिया तोरी छाया मैं संग संग डोलूं, तू जाए जहाँ सैया मैं साथ तेरे होलूं। मैं पिया तोरी छाया मैं संग संग डोलूं, तू जाए जहाँ सैया मैं साथ तेरे होलूं। ये ऋतु मन भाती ये दिन मधुमाते, ओ देखो गोरी हम तुम चले हैं हंसते गाते, ये ऋतु मन भाती ये दिन मधुमाते, ओ देखो गोरी हम तुम चले हैं हंसते गाते, ये ऋतु मन भाती ये दिन मधुमाते, ओ देखो गोरी हम तुम चले हैं हंसते गाते, ये ऋतु मन भाती ये दिन मधुमाते। હલો હલો ચાલો સો આગળ વધીએ। हर सफलता की कीमत चुकानी पड़ती है। किशोर को इतना काम मिलने लगा कि स्टूडियो में ही डिनर करते और सुबह का न्यूज़पेपर भी स्टूडियो में ही पढ़ते। रूमा घोष चाहती थी कि वो हाउसवाइफ के साथ कैरियर भी कंटिन्यू करे, क्योंकि वो डांसर थी, सिंगर थी, कोयर मेंबर थी। अमित पैदा हो गया था मगर दोनों के विचार मिल नहीं रहे थे। किशोर चाहते थे कि उनकी वाइफ फुल टाइम हाउसवाइफ हो। अमित का पहला 5वां बर्थडे भी मनाया, ये फोटोग्राफ्स हैं उनकी। बस ये रुक जाओ। मगर दोनों के विचार मिल नहीं पाए और दोनों ने अलग होने का फैसला किया। देवानंद उनके खास दोस्त, महमूद, बहुत लोगों ने समझाने की कोशिश की कि उनका ये सेपरेशन ना हो, मगर सेपरेशन हो ही गया। सचिन दा जिन्होंने किशोर को गाने का स्टाइल डेवलप करने को कहा था, वो फिर मदद में आए। सचिन देव बर्मन, देवानंद और किशोर, इनके कॉम्बिनेशन ने 56 के बाद 3-4 फिल्मों में बहुत धूम मचाई। माना जनाब ने पुकारा नहीं, क्या मेरा साथ भी गवारा नहीं। मुफ्त में बन के चल दिए तन के, भला जवाब तुम्हारा नहीं। माना जनाब ने पुकारा नहीं, क्या मेरा साथ भी गवारा नहीं। मुफ्त में बन के चल दिए तन के, वाला जवाब तुम्हारा नहीं। माना जनाब ने पुकारा नहीं। यारों का चलन है गुलामी, देते हैं हसीनों को सलामी। यारों का चलन है गुलामी, देते हैं हसीनों को सलामी। गुस्सा न कीजिए जाने भी दीजिए, गुस्सा न कीजिए जाने भी दीजिए। बंदगी तो लीजिए साहब। माना जनाब ने पुकारा नहीं, क्या मेरा साथ भी गवारा नहीं।
मुफ्त में बन के चल दिए तन के, वाला जवाब तुम्हारा नहीं, माना जनाब ने पुकारा नहीं। ये दिल न होता बेचारा, कदम न होते आवारा, जो खूबसूरत कोई अपना हम सफर होता। हो ये दिल न होता बेचारा, कदम न होते आवारा, जो खूबसूरत कोई अपना हम सफर होता। सुना जब से ज़माने है बाहर के, हम भी आए हैं राही बन के प्यार के। ओ सुना जब से ज़माने है बाहर के, हम भी आए हैं राही बन के प्यार के। कोई न कोई बुलाएगा, खड़े हैं हम भी राह में। ये दिल न होता बेचारा, कदम न होते आवारा, जो खूबसूरत कोई अपना हम सफर होता। हे हो हे मीत ना मिला रे मन का, मीत ना मिला रे मन का। मीत ना मिला रे मन का, मीत ना मिला रे मन का। कोई तो मिलन का, कोई तो मिलन का करो रे उपाय। हे मीत ना मिला रे मन का, मीत ना। चैन नहीं बाहर, चैन नहीं घर में रे, चैन नहीं बाहर, चैन नहीं बाहर, चैन नहीं घर में। मन मेरा धरती पर और कभी अंबर पे, उसको ढूंढा हर नगर में, हर डगर में। गली गली देखा, नयन उठाए रे, मीत ना मिला रे मन का, मीत ना। बहुत अनलाइकली कॉम्बिनेशन, वैजयंती माला और किशोर कुमार। फिल्म रागिनी। वैजयंती माला तो हमारे बीच है,
पे वैजयंती माला के लिए ताली बजाइए कि अभी भी हमारे बीच हैं इतने ज़माने की एक्ट्रेस। वो बोलती हैं कि सेट पर किशोर तमिल में बोलते और मैं बंगाली में बोलती। क्लासिकल डांसर और ये उछल कूद वाला लड़का, अगर दोनों के बीच में रोमांस हो तो कैसा होगा? आर वी रेडी?